सबको मंगल आशीर्वाद देते हुए मेरे प्रवचन शुरू करता हूँ। शरीर की शोभा रूप है, रूप की शोभा क्या है? शरीर की शोभा रूप है, रूप की शोभा ज्ञान, और बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन नरक। हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। इस धरती, सुंदर संसार को देखने का कोई अवसर हमको प्राप्त हुआ है तो तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं इन हमारे पूजनीय माँ बाप की वजह से हुआ है। पूजनीय माँ बाप की वजह से कैसे हुआ है? तथागत कहते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत में जब दो चित्त इकट्ठा आते हैं तो तीसरे चित्त का फूल खिलता है, तीसरा चित्त पैदा होता है। तीसरा चित्त जब पैदा होता है उसका उद्गम होता है, और जब वो चित्त उद्गम होता है तो चित्त बिना शरीर के नहीं रह सकता है। तो चित्त क्या करता है? फिर भ्रूण के रूप में वैजाइना से चिपक जाता है, नाल बनता है, मां से परवरिश मिलती है, उसको कुदरत के जो चीज है, पृथ्वी है खाने के रूप में, वो हासिल करता है, जल हासिल करता है, हवा हासिल करता है और ताप भी हासिल करता है। ये चित्त जो भी तीसरा पैदा हुआ था वो चित्त 7 महीने में अपना पूरा शरीर डेवलप कर लेता है, और जब ये चित्त 7 महीने में पूरा शरीर डेवलप कर लेता है तो 2 महीने इसको पकने में भी लगते हैं। जब 2 महीने में पक जाता है, जैसे किसी डाली में फल पक जाता है तो डाली को ये पता नहीं रहता कि वो फल कब टूट जाएगा। ऐसे ही जब ये चित्त का जो शरीर बनाया है चित्त ने, वो शरीर जब पक जाता है तो माँ को भी ये पता नहीं ये भी पता नहीं रहता उसको कि किस समय पे किस दिन ये पकाया हुआ फल संसार में आने वाला है। जैसे वो संसार में आता है, संसार में आने के बाद मां से उसका विच्छेद होता है, नाल कट जाता है, कुदरत से उसका सीधा संपर्क हो जाता है, तो उस समय उसके फेस का सारा चेहरा साफ किया जाता है। होशियार दाइयां ऐसा ही करती है। तो उस समय वो लंबी सांस लेता है, और जब लंबी सांस लेता है तो ये सांस क्या करती है? अपने माइंड और हार्ट को जोड़ देती है। अपना जो माइंड है और हार्ट जब जुड़ जाता है तो हमारी जीवन शुरू हो जाता है, हमारी जीवन ज्योति शुरू हो जाती है, आगे बढ़ती है। क्षण क्षण वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस तरह से उसका जीवन आगे बढ़ता है। माँ के स्तन से दूध आता है, पृथ्वी के रूप में, खाने के रूप में उसे लेता है, जल के रूप में उसे लेता है, ताजा होता जाता है, बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है। तो सही मायने में कोई बच्चा अगर अच्छा, या व्यक्ति कोई बहुत ही अच्छा सुंदर शरीर वाला हो तो कितना अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है ना। और सुंदर शरीर के साथ साथ अगर रूपवान और हो तो क्या होगा? और भी 4 चांद लग जाएगा जीवन में। अगर वो सुंदर शरीर वाला हो और रूपवान हो लेकिन उसके अंदर बोध ना हो, कहो उसकी कोई कीमत है? कोई उसके लिए नमस्कार भी करेगा?
कोई करता है? कोई उसका ख्याल रखता है? तो सही मायने में ये बोध रूपी तराजू सबके अंदर है। ये बोध रूपी तराजू, ये बोध जब होता है तो तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि चाहे 1 कोशीय प्राणी हो चाहे 1000 कोशीय प्राणी हो, जिस प्राणी में विवेक का स्तर, बुद्ध का स्तर, बोध का स्तर जितना ऊंचा होता है उतना ही जीवन स्तर उसका बहुत ही ऊंचा होता है। अगर प्राणी में जितना बोध का स्तर होगा उतना ही उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा। जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? इसलिए तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन जन्म को अर्थ कोई बिरले ही देते हैं। जीवन को अर्थ देना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी आदमी को अगर जीवन बनाना है तो क्या करना चाहिए? सुंदर जीवन बिताना है तो क्या करना चाहिए? तो अगर सुंदर जीवन बिताना है, उसे सुंदर अपने जीवन को श्रेष्ठता पर लेके जाना है उसे, तो क्या करना चाहिए? ये बाबा साहब ने भी कहा है, उन्होंने भी कहा है कि अगर हमको ये सेम इस तरह से है कि अगर हमको सुंदर सा कोई सिटी में मकान ना हो, भवन ना हो, ऐसा भवन बनाना है, मटेरियल हमारे पास मौजूद है, वो भवन हम कारीगर हमारे पास मौजूद है, भवन कैसे बनाएंगे? कैसे तय करेंगे कि ये सबसे सुंदर भवन है? अगर उस भवन का नक्शा श्रेष्ठ होगा तो भवन भी धरती पर उतारा जा सके। इसलिए जीवन का मॉडल होना बहुत जरूरी है, आदर्श होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में किसी का कोई आदर्श ना रहा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं बिना आदर्श की जीवन यात्रा ऐसे है जैसे रेल में बिना टिकट की यात्रा। बिना टिकट की यात्रा कभी की है? जिन लोगों ने शायद यात्रा की होगी उनको अनुभव होगा कि उनकी यात्रा कैसे कटती है। हर समय भय लगा रहता है, भय से भरा रहता है, कोई आ जाएगा मुझे पकड़ लेगा, पुलिस आएगी उसके साथ मुझे कहां ले जाएगी, मुझे कहां उतरना है। कभी मैं हर समय दुविधा का जीवन होगा। कैसा होगा? दुविधा का जीवन। इसलिए जीवन यात्रा को अगर सुंदर करना है, श्रेष्ठ करना है, तो जीवन में आदर्श होना बहुत जरूरी है। इसलिए आदर्श कैसा? आदर्श होना तो जरूरी है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आदर्श कैसा होना जरूरी है जिससे हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। तो अगर जीवन को सुंदर करना है तो जैसे श्रेष्ठ भवन बनाने के लिए नक्शा जरूरी है, तो हमें आदर्श का, मानव का आदर्श पहले मानवी ही होना बहुत जरूरी है। क्या मानव का आदर्श कोई जानवर हो सकता है? मानव का आदर्श कोई कीट पतंगा हो सकता है? मानव का आदर्श कोई पक्षी हो सकता है? मेरी समझ में मानव का आदर्श कोई पक्षी नहीं हो सकता। इसलिए मानव का आदर्श कौन हो सकता है? मानव हो सकता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 2 तरह के आदर्श होते हैं। एक आदर्श है तो तुम्हारे जीवन को ही ठग लेगा, और दूसरा आदर्श तुम्हारे जीवन को चरम सीमा पर ऊंचाई देगा, तुम्हारे जीवन को मूल्यांकन इतना करेगा, आपके जीवन को उत्तरोत्तर बढ़ाएगा कि गति उसकी ऊर्ध्व हो जाएगी, कभी अधो का नाम भी
नहीं आएगा। इसलिए पहला आदर्श नेचुरल आदर्श होता है, जिसे हम सत्य आदर्श कहते हैं, प्राकृतिक आदर्श कहते हैं, जिसमें बनावटीपन नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले जब उन्होंने 10वीं पास की थी, उनके अंदर तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे थे और पहली बार पास किया था। समाज के लोगों ने कहा इनका हम अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के लिए जब डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी को कहा गया कि हम आपके बच्चे का स्वागत करेंगे, तो पिताजी ने कहा नहीं, इसका स्वागत नहीं करने का, नहीं तो इसको भी अहंकार हो जाए। लेकिन समाज के लोगों ने उस बात को नहीं माना, और नहीं माना तो उस समय समाज के लोग ने जब ये फंक्शन किया तो कैलिस्कर गुरुजी आए और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध और उनका एक चरित्र नाम की पुस्तक दी थी। और उस पुस्तक को 17 बार पढ़ने के बाद बाबा साहब ने कहा मुझे मेरे जीवन का आदर्श मिले, क्योंकि मेरे जीवन का आदर्श कौन है? बुद्ध है, सत्य है। बुद्ध क्या है? बुद्ध किसे कहते हैं? सुप्रीम स्टेज ऑफ द माइंड, मन की और ज्ञान की वो सर्वोत्तम अवस्था जिसके ऊपर कोई अवस्था नहीं है। उस अवस्था को जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? बुद्ध बोलते हैं। और उस अवस्था को ग्रहण करने वाला, उस उपलब्धि को ग्रहण करने वाला, वो अपना आत्म कल्याण तो करता ही है, साथ साथ जन कल्याण भी करता है। इसीलिए मुझे 10 मिनट का समय दिया गया, मैं पूरा नहीं बता सका हूं। और इसलिए हमारा जीवन में आदर्श होना बहुत जरूरी है। और दूसरा मेरा थोड़ा अधूरा रह गया है, दूसरा आदर्श होता है आर्टिफिशियल आदर्श। दूसरा आदर्श कैसा है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है उसमें सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। तो ऐसा आदर्श कौन होगा? कैसा होता है? आपने देखा होगा एक चीज के आपने